तो ट्रेड लेते समय हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। जो कि अगर हम बात करें यानी कि ट्रेड टाइम, अगर हम ट्रेड टाइम की बात करें यानी कि हमें ट्रेड लेते समय किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। ट्रेड लेते समय हमें 5 चीजों का यानी कि बेसिकली हमें ध्यान रखनी चाहिए। और वो 5 चीजें यह है कि हम जो कि बताने वालों जो कि एक एक करके मैं बताने वाला हूँ कि हमें किस टाइप से ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखकर ट्रेड लेना चाहिए, ताकि हमारा जो लॉस हो वो ना हो, जो कि हमारा टारगेट है वो गलत ना हो। तो चलिए फिर जो कि जानते हैं हमें किन चीजों पर ध्यान में रखकर ट्रेड लेना चाहिए और किन चीजों पर ध्यान में रख के हमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर हम बात करें पहला की, जो कि पहला नंबर की हमारी ये टाइम फ्रेम। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम में हम लोग क्या होता है, जैसे जैसे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो टाइम फ्रेम होता क्या है, यानी कि टाइम फ्रेम क्या होता है कि यानी कि मार्केट आपकी यानी कि टाइम फ्रेम में अपना मार्केट को ओपन रखें, यानी कि जो भी कैंडल बनता है वो 15 मिनट का बनता है, आधा घंटा का बनता है, 1 घंटा का बनता है। यानी कि कैंडल जो कि पहले अपना टाइम फ्रेम अच्छा से चूज करें, यानी कि हमें किस टाइप से यानी कि जो इस टाइप से मार्केट में हमें अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम ट्रेड लेना चाहते थे, हमें जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में वो मार्केट में क्या चल रहा है, वो 1 घंटा का जो कि टाइम फ्रेम में उसमें हमारा मार्केट क्या चल रहा है। तो पहले ये जानने की कोशिश की मार्केट को, पहले टाइम फ्रेम को एक अच्छा टाइम फ्रेम चूज कीजिए, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लीजिए या फिर आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड लीजिए। पहले तो आप यह देख लीजिए जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारा जो मार्केट है वो चल के आ रहा है। तो जो हमें टाइम फ्रेम जो कि हो गया, जो मैं बता दूं जो कि टाइम फ्रेम में हमें पहले देखना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम पर मार्केट में अच्छा ट्रेड होता है, जो कि किस टाइम फ्रेम मार्केट में अच्छा ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें जो कि मार्केट जो कि जो कि मार्केट ट्रेड, यानी कि मार्केट ट्रेड की अगर हम बात करें, हमें मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट में हमें ट्रेड लेने से पहले अच्छी तरह से उसे देखना चाहिए, यानी कि मार्केट में हमें पहले यह देखना चाहिए कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जा है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज चल रहा है। या फिर अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है तो हमें बाय लेने का ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें यानी कि शॉर्ट करने का ट्रेड लेना चाहिए। यानी कि हमें अच्छी तरह से पहले मार्केट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमारा लॉस ना हो। पहले मार्केट अगर मार्केट यानी कि मार्केट हम ट्रेड की बात करें तो मार्केट ट्रेड में पहले हम लोग मार्केट को पहले समझना चाहिए वो हमारा अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो बाय करें या फिर डाउन ट्रेंड में है तो या फिर सेल करें। अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो साइडवेज को पहले समझे, जो कि हमारा जो सपोर्ट कहाँ बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट हमारा साइडवेज चलता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जो कि मिलकर ही हमारा साइडवेज जो कि मार्केट बनता है। तो साइडवेज वही है। अगर हम बात करें मार्केट की तो मार्केट में यह भी देखना चाहिए, अगर मार्केट में अप ट्रेंड में है तो हमें यानी कि बाय लेने का ट्रेड लेना चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें शॉर्ट करने का ट्रेड लेनी चाहिए। अगर हम बात करें तीसरा नंबर की, मार्केट में हमें यानी कि ट्रेड लेने से पहले हमें यानी कि एनालिसिस अच्छी तरह से करनी चाहिए। मार्केट को पहले समझिए, पहले देखिए मार्केट हमारा अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में है, पहले यानी मार्केट को अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, यानी कि बैक टेस्ट करके अच्छे से देखिए मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या फिर हमारा अप ट्रेंड में जाने वाला है। हमें किस टाइप से मार्केट हमारा दिख रहा है, यानी कि किस टाइप से हमारा मार्केट है वो बना हुआ है, किस टाइप में हमारा मार्केट है वो बेस्ट, जो कि हमें एनालिसिस करने पर हमें जो कि अच्छा फायदा होगा, अच्छा मुनाफा होगा। अगर आप यानी कि बिना एनालिसिस किए, बिना यानी कि बिना बैक टेस्ट किए आप ट्रेड लेते तो आपका नुकसान होगा, जाहिर सी बात है कि आपका नुकसान होगा। और ये हमें यानी कि एक बार नहीं, जब भी ट्रेड लेते हैं हर बार, हजार बार, चाहे आप जितने बार ट्रेड लेते हैं, यानी कि हमें यानी कि आप साल में चाहे महीने में जितना जितना भी ट्रेड लेते हैं, हमें हर यानी कि हर ट्रेड में एनालिसिस करके देखना चाहिए। हर ट्रेड में इन चीजों यानी कि इन बातों पर ध्यान में रखकर ट्रेड लेना चाहिए। अच्छी तरह से बैक टेस्ट करना चाहिए, अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके हमें यानी कि ट्रेड लेनी चाहिए, एक अच्छा पोजीशन चुनना चाहिए। अगर हम बात करें हमारा जो कि साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, जो कि चौथा नंबर पर है हमारा ये साइकोलॉजी। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो हमें साइकोलॉजी यानी कि जो मैंने पिछले वीडियो में बता भी रखा है, जो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 में यानी कि नाम से, अगर आप वहां जाकर साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो वहां जाके आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के बारे में भी बता रखा हूँ। जो मार्केट हमें यानी कि ट्रेड लेते समय हमें साइकोलॉजी के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि साइकोलॉजी पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद मार्केट है वो पीछे क्या चला है और आगे क्या चलने वाला है। जो कि हमें हम लोग तो पहले साइकोलॉजी क्या कहा जाता है कि जो हमारा मार्केट वो पीछे से क्या चलते आ रहा है आगे भी वही चलता है। यानी कि हम ऐसा बात नहीं है कि अगर पीछे कुछ और चला तो आगे जाकर मार्केट कुछ और चलता है, यह हमारे साथ नहीं होता है। जब भी मार्केट चलता है या फिर पीछे हमारा जैसे हम चला रहता है मार्केट, उसी टाइप में आगे जो हमारा रहता है उसी टाइप में हमारा मार्केट चलता है। यानी कि ऐसा बात नहीं है कि अगर मार्केट पिछला में कुछ और चला है तो आगे जाकर कुछ और चलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट अगर पीछे
सपोर्ट बनाया है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, तो आगे भी जाकर यानी कि आगे चलकर भी हमारा मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा। साइकोलॉजी यही कहता है, जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी यह कहता है कि मार्केट को पहले समझिए। मार्केट का आप जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा आप मार्केट को निचोड़ेंगे, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे मार्केट में, उतना ही आपका मार्केट जो कि आपको यानी कि प्रॉफिटेबल आपको बना सकता है। जितना टाइम देंगे मार्केट पर आपको, तो उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे ज्यादा हमें हमारा जो मार्केट में होता है वो साइकोलॉजी होता है, यानी कि साइकोलॉजी के ऊपर जितना भी काम करता है, जितना भी मार्केट है, जितना भी जो कि क्रिप्टो हो गया, गोल्ड है, इथेरियम हो गए, जितने फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट जितने भी हो गए, यानी कि जो उसके पीछे जो काम कर रहा है वो हमारा साइकोलॉजी है। अगर आप साइकोलॉजी के समझ गए तो समझ लिए आप मार्केट को समझ लिए। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी। और ये हमारा साइकोलॉजी जो मार्केट में है वो हमारा 80% है, जो हमारा जो जो हम एनालिसिस करते हैं वो हमारा 20% है। यानी कि 80% का हमारा साइकोलॉजी है और हमारा 20% का जो कि ये हमारा जो ट्रेड लेते हैं। अगर हम एंट्री की बात करें, तो अगर हम एंट्री की बात करें, इसमें हमारा जो एंट्री होता है, अगर हम एंट्री की बात करें, जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमें यानी कि एंट्री सारे इन चीजों पर ध्यान में रखते हुए, जो कि टाइम फ्रेम पर ध्यान में रखते हुए, टाइम फ्रेम पर ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेना चाहिए। और जो कि मार्केट को ट्रेड लेते समय यानी मार्केट को ट्रेड ले अच्छी तरह से, यानी कि मार्केट को भापे अच्छी तरह से, मार्केट को जाने अच्छी तरह से, यानी कि मार्केट को एनालिसिस या फिर आप यानी कि अच्छी तरह से उन चीजों को देख लीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए मार्केट को, फिर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फिर अच्छी तरह से जो कि साइकोलॉजी है उसको समझिए। वो साइकोलॉजी हमारा जो क्या कहता है, जो पिछला क्या चला, आगे क्या चलने वाला, ये हमें साइकोलॉजी बताता है। अगर हम एंट्री की बात करें, हमें एंट्री लेते समय तो यानी करेक्ट एंट्री कहाँ पे लेना है, करेक्ट करेक्ट एंट्री को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना चाहिए। एंट्री हमें किस जगह पे लेना चाहिए, एंट्री हमें यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा एंट्री। अगर एंट्री भी गलत जगह पे ले लिए तो हमारा जो ट्रेड है वो नुकसान हो जाएगा, हमारा जो पैसा है वो भी चला जाएगा। और स्टॉप लॉस, यानी कि हर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगाइए। आपने तो कई बार सोचा, यानी कि आप लोगों ने कई बार यानी सोचा भी होगा, अरे यार यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाता, यानी कि इसके बाद आज जैसे कि मान लीजिए ये हमारी यानी कि यहाँ पे आप एंट्री लेवल है, जो कि आप यहाँ पे यानी कि आप यहाँ पे एंट्री लिए हैं, एंट्री लेने के बाद में आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, यानी कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जगह पे रखे, आपका एंट्री यहाँ पे है, और जो कि आपका टारगेट है कुछ इस लेवल के आसपास में है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, आपने एंट्री लिया इस जगह पे, जो कि आपने एंट्री लिया इस जगह पे, आपने एंट्री लेने के साथ में मार्केट क्या किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करवाया, उसके बाद मार्केट क्या किया, सीधा आपका टारगेट हिट हुआ। तो ऐसा यानी कि ऐसा हर यानी कि हर ट्रेडर के साथ होता है, ऐसा बात नहीं है कि जाहिर सी बात है आप ही लोगों के साथ हुआ, हर ट्रेडर के साथ होता है ऐसा। यानी कि आप पहले तो मार्केट को पहले क्या करता है, पहले स्टॉप लॉस हिट करवाया जाता है, उसके बाद मार्केट हमारा ऊपर चल रहा था, आपने सोचा अरे यार अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मार्केट थोड़ा नीचे आता, उसके बाद हमारा प्रॉफिट होता। पर ये बात आपने तो जो कि सोचा ये सही सोचा, पर ये जो हमारा स्टॉप लॉस है ये कभी कभार जब ये मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चला जाए तो आपका जो सारा पैसा है वो सारा चला जाएगा, यानी कि एक ही बार में आपका साफ हो जाएगा, यानी कि एक ही ट्रेड में। तो हमें स्टॉप लॉस का भी ध्यान में रखकर ट्रेड लेने चाहिए, हमें स्टॉप लॉस को भी अच्छी तरह से यानी कि जो कि एनालिसिस करके ट्रेड लेना चाहिए, एंट्री भी सही जगह पे लेना चाहिए, स्टॉप लॉस भी सही जगह पे हमें रखनी चाहिए। तो बस यही है जो कि इन पांचों चीजों पर हमें ध्यान में रखकर ट्रेड लेना चाहिए। हमें ट्रेड लेने से पहले किन किन चीजों पर ध्यान में रख के ट्रेड लेना चाहिए, जो कि मैंने कुछ बताया, जो कि हमारा टाइम फ्रेम, जो कि मार्केट ट्रेड, जो कि एनालिसिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो कि साइकोलॉजी के अंदर भी ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी हमारा क्या कहता है, जो कि एंट्री या स्टॉप लॉस को भी ध्यान में रखकर ट्रेड लीजिए, जो आपका स्टॉप लॉस हो, जो आपका जो लॉस ज्यादा ना हो। जाहिर सी बात है, अगर आपको यानी कि 10 में से, अगर आप मान लीजिए हमारे जो जो 10 में से है, यानी जो हमारा मार्केट है वो 10 में से 3 ही सही होता है, जो हमारे साथ होता है वो हमारा गलत होता है, यानी जो हमारा ट्रेड है वो जो कि 3 ट्रेड सही होता है, जो हमारा 7 जो कि 7 ट्रेड है वो हमारा गलत होता है। तो ये मान लीजिए कि जो हमारा 7 ट्रेड है वो गलत, हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे जो हमारे जो 7 ट्रेड लिए वो हमारा गलत कैसे निकला। हमें इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग यह देखते हैं जो हमारे जो 3 ट्रेडर है, ये हमें यह बताता है कि हमें जो ट्रेडर बोला, हमें इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे जो 7 ट्रेड, जो कि अगर हम 7 ट्रेड लिए, यानी कि हमारा मान लीजिए सातों के सातों ट्रेडर जो कि ट्रेड लिए, इनमें से हमारा प्रॉफिट कुछ यानी कि मान लीजिए यानी कि 24-25 डॉलर का प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमारा 24-25 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। और जो हमारा जो 3 ट्रेड है, यानी जितना भी हमारा जो 7 जो प्रॉफिट हुए हैं, यानी कि जो हमारे जो प्रॉफिट हुआ है जो 3, यानी कि हमें इस पे जो हमारा नुकसान है, यानी कि सातों सातों ट्रेड नुकसान हुए, जो हमारे 3 प्रॉफिट है ना, यानी कि जो हमारे ये 3 प्रॉफिट है,
ये यानी कि जो सातों प्रॉफिट का एक कवर कर लें, यानी कवर से भी ज्यादा हमारा एक ट्रेड, यानी कि जो हमारा अगर एक ट्रेड यानी कि मान लीजिए जो हमारा 7 ट्रेड है वो मिलकर हमारा यानी कि $20 तक का लॉस हुआ। अगर अगर आप मान लीजिए हमारा इस यानी कि एक ट्रेड करीब करीब हमारा अगर मान लीजिए यानी कि हमारा यानी कि $50 का, यानी कि $50 का प्रॉफिट हुआ, यानी दूसरा दूसरा डॉलर में $60 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि हमें इस टाइप में यानी कि मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए कि हमारा जो जितना भी यानी कि लॉसेस हमारा कम और प्रॉफिट हमें यानी कि बहुत ही ज्यादा हो। लॉसेस हो तो हमारा हो यानी कि $3-4 $5-6, यानी कि आप जितना पैसा भी लगा कर रहे हैं मिनिमम, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए भी लगा कर ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आप यानी कि आपका स्टॉप लॉस भी हो तो आपका 100 या 100-200 यानी कि 100 300 300 400 यानी कि आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका $3-4 हो जाएगा। यानी कि अगर लॉसेस बस उतना ही, अगर प्रॉफिट हो तो हमारा $17-18 का प्रॉफिट हो। तो बस यही है जो कि ट्रेड टाइम में, यानी कि ट्रेड जो कि ट्रेड लेने से पहले हमें इन चीजों पर ध्यान में रख ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आप यानी कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा। वो सिर्फ जो कि क्रिप्टो के लिए बनाया गया है, और हमें इसमें क्रिप्टो में यह देखने को मिलता है जो कि डेल्टा एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज में हमें 200 गुना तक का लेवरेज दिया जाता है। यानी कि हमारा जो डेल्टा एक्सचेंज है वो हमें यानी कि 200 गुना तक का लेवरेज देता है, और हमारा जो लेवरेज है यानी कि आप $1000 लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। तो ये जो डेल्टा एक्सचेंज में हमें 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है डेल्टा एक्सचेंज में, यानी जो हमारा डेल्टा एक्सचेंज है, यानी कि हमारे यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज 200 गुना तक का लेवरेज हमारा मिल जाता है। यानी कि आप वहाँ पे $1000 लगाकर आप यानी कि $1000 लगाकर आप 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। तो यही है हमारा जो कि डेल्टा एक्सचेंज, आप वहां से मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहां जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा ही अकाउंट से यानी कि मेरा ही लिंक से आप लोग अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने इंडियन जो कि एंजल वन है उसका भी लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो कि इंडियन जो कि स्टॉक है उसके अंदर में ट्रेड भी कर सकते हैं। तो बस यही है जो कि मैंने बताया, जो कि किन चीजों पर ध्यान में रख के ट्रेड लेना चाहिए। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक है, हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।